नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल रियल स्टोरी बाय ललित पर। मेरा नाम ललित है और मैं यहाँ पर कहानियाँ सुनाता हूँ। हमारे इस चैनल पे आपको मिलेंगी रोचक पौराणिक कथाएं और भूत प्रेतों से जुड़े कुछ रोमांचक किस्से। यदि आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप हमें मेल के द्वारा अपना अनुभव साझा कर सकते हैं और जल्द ही हम आपके लिए एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराएंगे जहाँ पर आप अपने अनुभव हमसे साझा कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है वो गुजरात के सूरत शहर से है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे नास्तिक की है जिसने सारी ज़िंदगी कभी भगवानों पर यकीन नहीं करा और उसके बावजूद स्वयं साक्षात भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी है सूरत से। सूरत में एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता के साथ उनकी एक बेटी रहती है। बेटी का नाम मीना है और ये अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है। मीना की परवरिश मीना के माता पिता ने बहुत ही लाड प्यार से करी है। मीना एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की है, पर मीना में एक कमी है और वो कमी ये है कि वो भगवानों पर विश्वास नहीं करती। हालांकि मीना के माता पिता भगवानों पर पूरी आस्था रखते हैं और वो मीना को भी समझाते हैं, पर वो जब भी मीना से इस विषय पर बात करते हैं मीना अक्सर उनसे नाराज़ हो जाती है और वो गुस्सा में बोलती है कि मैं भगवानों को नहीं मानती, ना ही मुझे मानना है। मेरे सामने जब कोई भगवान चमत्कार करेंगे मैं तब उन्हें मानूंगी। होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाने के कारण भगवानों को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप भूत प्रेत को मानो या ना मानो, साइंस को मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भगवान होते हैं और वो चमत्कार करते हैं। तो खैर बढ़ते कहानी की तरफ। मीना की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। मीना के माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता है। मीना के माता पिता अब उसके लिए एक अच्छा लड़के की तलाश में है। खैर जल्द ही उनकी तलाश पूरी होती है और मीना अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद मीना की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मीना की ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत मान सम्मान भी करते थे। लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं चला। धीरे धीरे मीना के ससुराल वालों का व्यवहार मीना के प्रति बदलता गया। मीना के ससुराल वालों का व्यवहार मीना के प्रति इतना बुरा हो गया कि मीना के लिए अब वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया। मीना ने जब अपनी माँ को इस बारे में बताया तो मीना की माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन मीना तो भगवान पर यकीन ही नहीं रखती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो भगवानों का विरोध तक करने लगी। इतना ही नहीं, मीना के पति जब मीना से पूजा पाठ करने के लिए कहते तो मीना अपने पति तक से लड़ पड़ती। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद एक दिन मीना के पति अपने दफ्तर से घर की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते में अचानक एक कार दुर्घटना में मीना के पति का देहांत हो गया। अपने पति की अकारण मृत्यु के बाद मीना बहुत टूट चुकी थी। मीना के पति की मौत के बाद ससुराल वाले मीना को तरह तरह के ताने देने लगे, क्योंकि घर परिवार के लगभग सभी लोग जानते थे कि मीना एक नास्तिक है जिसकी भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं है। वो कहीं ना कहीं मीना को ही उसके पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। मीना अपने पति के सामने ही अपने ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी। अब तो मीना के पति भी नहीं रहे तो उसको वहाँ पर और परेशानियाँ होने लगी। वो रोज़ रोज़ के तानों और गालियों से परेशान होकर मीना ने एक दिन फैसला किया कि वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में रहेगी। मीना अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके आ गई। मायके कुछ दिन रहने के बाद मीना ने खुद को संभालने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। उसी दौरान मीना की दोस्ती अपनी ऑफिस की एक कलीग काजल से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। बहुत कम समय में ऐसी गहरी दोस्ती हो गई कि वो अपना सुख दुख काजल के साथ बांटने लगी। काजल मीना की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। कुछ समय बाद काजल ने मीना से कहा कि मैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम्हें वहाँ जाकर महाकाल के दर्शन करने चाहिए, जिससे तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। पर मीना तो भगवानों को मानती नहीं थी तो उसको वहाँ जाना ही नहीं था, इसलिए मीना ने काजल से मना कर दिया। लेकिन काजल मीना को बार बार फोर्स करती रही, लगातार फोर्स करती रही। काफ़ी दिनों तक जब काजल मीना से जिद करती रही तो हार कर मीना ने चलने के लिए हाँ कर दी। लेकिन शर्त ये रखी कि मैं सिर्फ घूमने के पर्पज़ से तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं मंदिर के दर्शन, भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ घूमने के पर्पज़ से जाऊंगी। तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ घूम लूंगी। तो काजल ने कहा ठीक है, तू घूमने के पर्पज़ से चल, पर चल मेरे साथ। और काजल मीना को लेकर के
उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंच गई। मीना काजल के साथ मंदिर में गई, वहां दर्शन वगैरह किए, सब कुछ ठीक ठाक था। वहां से दोनों बाहर आई। बाहर आने के बाद काजल और मीना का उज्जैन घूमने का मन हुआ। महाकाल के दर्शन करने के बाद काजल और मीना उज्जैन शहर घूमने के लिए निकले। तभी रास्ते में अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को चोटें आती हैं, लेकिन मीना गंभीर रूप से घायल हो जाती है। काजल को भी चोटें आई हैं, लेकिन हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं। तो काजल जैसे तैसे मीना को समय रहते हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर मीना की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं कि इनका बच पाना बहुत मुश्किल है, अब तो भगवान ही ने जीवन दान दे सकते हैं। मीना आईसीयू में थी। इधर काजल डरी सहमी भगवान से लगातार प्रार्थना किए जा रही थी कि भगवान मीना को कुछ भी ना हो, क्योंकि मैं बहुत जिद करके इसे आपके दर पर लेके आई हूँ, और यहाँ आने के बाद इसका साथ जो हुआ है, अगर इसे आगे कुछ हो गया तो आपका नाम खराब हो जाएगा। मेरा विश्वास भी मीना की तरह आप पर से उठ जाएगा। तभी अचानक मीना को कुछ होश सा आता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। मीना बहुत कोशिश करने के बाद अपनी आंखें ठीक से खोल पाती है और क्या देखती है कि मीना के सर के पास स्वयं साक्षात भोलेनाथ खड़े हुए हैं। मीना उन्हें देखती है और पूछती है कि क्या आप सच में भगवान भोलेनाथ हैं? फिर महादेव मुस्कुराते हुए मीना से कहते हैं कि बेटी, तुमने मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, पर तुम तो मेरी बेटी हो ना। महादेव की ये बात सुनकर मीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मीना ने महादेव से कहा कि मुझे लगता था कि भगवान नहीं होते, भगवान इस दुनिया में कहीं है ही नहीं, पर आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आप इस दुनिया में ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि बेटी, मैं तो कण कण में वास करता हूँ। जो मुझे जिस रूप में पाना चाहता है, मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ। तुमने कभी भगवान की कृपा को महसूस ही नहीं किया, पर आज से तुम हमेशा मुझे महसूस करोगी। तब मीना रोते रोते महादेव से कहती है कि मैं क्या बच भी पाऊंगी? तब महादेव थोड़ा मुस्कुराते हैं और मीना के सर पर हाथ रखकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी कुछ देर में मीना के घर वाले भी मीना के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो आईसीयू में जाते हैं, मीना को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो मीना जो अभी ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी, जिसके शरीर पर इतनी चोटें थी, वो एकदम ठीक थी। वो बेड से खड़ी हो चुकी थी और अपने पैरों पर चल रही थी। डॉक्टर भी ये करिश्मा देखकर हैरान रह गए कि ये सब कैसे हुआ। तब मीना ने अपने साथ हुए उस वाक्य को सबके साथ साझा किया और सभी को बताया कि किस तरीके से साक्षात महादेव मीना को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही मीना ने यह भी कहा कि मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक था। महादेव की कृपा हर पल हर वक्त मेरे साथ थी, पर मैं कभी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मीना के घर वाले मीना में इतना बदलाव देखकर हैरान थे। किसी ने मीना से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मीना के घर वाले मीना को खुशी खुशी अपने घर ले आए। उसके बाद मीना भगवान भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त बन गई। वो मीना जो कभी भगवान को मानती नहीं थी, वो हर रोज़ सुबह सुबह मंदिर जाती है, भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाती पीती है। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।